एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज की राम के टिफ़िन से। तो ये है तुअर की दाल, होल तुअर सॉरी, जिसे पीस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी हमारे यहाँ सब्जी बनती है ट्रेडिशनल वाली, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया और जो तुअर दाल के दाने थे उनको मैंने कुकर में लगा दिया 2 सीटी के लिए। और यहाँ पे अवंती है, खेल रही है। अवंती का दूध पी के हो गया है, तो इस तरह से पक के ये हो गया है। अब ये पानी भी फेंकना नहीं है, वो भी हमें सब्ज़ी में डालना है। तो सिंपल से जिस तरह से हम छोंक लगाए थे सब्ज़ी में प्याज टमाटर डाल के, उसी तरह से मैंने लगा दिया है। अब मसाले हम अपने हिसाब से डालेंगे। हम ये सब्ज़ी थोड़ी तीखी बनाते हैं, इसलिए मैं मसाले थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ। एंड थोड़ी कसूरी मेथी धनिया भी मैं इसी तरह डाल देती हूँ पहले ही। अब जो तुअर थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके हम जिस तरह से दाल ढोकली बनाते हैं अलग अलग शेप के, उस तरह से शेप बनाते हैं। तो जो पानी था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड कोई भी शेप के आप बना सकते हो शेप। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर वगैरह बना दिया है, कुछ रेक्टेंगल ट्रायंगल बना दिया, जैसे बच्चे बोले वैसे। तो इस तरह से उबलते हुए पानी डाल देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये था मेरा मॉर्निंग की स्टार्टिंग कि अवंती को मैंने पहले दूध पिलाया है 125 ml एंड उसके बाद रात के लिए टिफ़िन बनाया है। यही खाना आज हम खाएंगे, बस अवंती के लिए कुछ अलग बनेगा क्योंकि तीखा है तो अवंती नहीं खाएगी। एंड अभी राम जाएंगे ऑफिस, उसके बाद अवंती करेगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं वर्मिसेली जो होती है इस तरह की, इसकी खीर बनाऊँगी सत्तू डाल के अवंती के लिए। तो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी से तो अवंती के मुंह में अटक सकती है, इसलिए मैं इसको एक बार ऐसे मिक्सर में चला दूंगी तो थोड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा घी, उसमें भी वर्मिसेली है सेवई। इसको बस लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे 1 चम्मच सत्तू का पाउडर डाल के मैंने थोड़ा सा पका लिया आधा मिनट। एंड गर्म पानी डाला पहले, उसके बाद गर्म वाला दूध, गुनगुना दूध डाल के पका दिया। अब इसमें डाल दिया 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। और बस इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है खीर, वो गाढ़ी आ जाती है। तो पहले अवंती को पानी पिला दिया एंड उसके बाद ये खीर। तो टेस्ट कर रही हूँ कि अवंती को आएगा टेस्ट, मतलब चेक कर रही थी तो पसंद आ गई अवंती को। हाँ, जब वो दूसरा चम्मच खाती है तो मैं समझ जाती है कि उसको पसंद आ गई कोई चीज़, अदरवाइज़ वो मना कर देती है खाने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत टेस्टी खीर बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। सेवई भी हेल्दी होती है बच्चों के लिए और सत्तू का पाउडर भी बहुत हेल्दी होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सेवई की खीर का। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे अवंती देख सकते हो अपने हाथों से भी खा रही है, तो पसंद आ गई उसको ये खीर बहुत। और थोड़ी पतली रखना क्योंकि कुछ देर के बाद ना ये खीर थोड़ी सी गाढ़ी आ जाती है। तो ये था मॉर्निंग का सीन कि मैंने पहले टिफ़िन बना दिया, उसके बाद फिर अभी हमारा सबका नहाना हो जाएगा अवंती का वगैरह। एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी अवंती के लिए लंच, क्योंकि हमारे लिए लंच तो बन गया है। एंड अवंती की जो कैल्शियम वाली दवाई जो सिरप में उसको दे रही थी, वो मैं कंटिन्यू रखी और 2 महीने के लिए। तो बस मैं दिखाई नहीं वीडियो में, अदरवाइज़ वो ले रही है अवंती। और यहाँ पे जब मैं लंच की तैयारी या कुछ भी बनाती हूँ तो अवंती को इस तरह से मैं चेयर पे बिठा देती हूँ, उसके साथ में क्रेयॉन पेंसिल या कुछ भी दे देती हूँ। और अभी मुझे शूट करना है वो रेसिपी, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया। अवंती को मैं पहले सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं रेसिपी शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लूँगी 4 चम्मच सत्तू का आटा। अब अवंती ने आरव अर्जुन भी दोपहर को या फिर उनको लगे तो ये पराठे खाएंगे, तो मैं थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया, धनिया डाल दिया, इसमें हल्दी डाल दी, मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी मैं। नमक डाल दिया है। एंड ये फ्लेक्सिक पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, ये भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। एंड जीरा पाउडर डाल दूंगी ताकि थोड़ा टेस्ट आए। एंड अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दूंगी और इस तरह से सब सारा जो डो है उसको मिक्स कर दूंगी। अब इसका हमें रोटी जैसा डो नहीं बनाना है, बट थोड़ा सा मैं पानी डाल के इस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत ड्राई हो जाएगा तो पराठा बनेगा नहीं। अभी आटे में हल्दी जीरा और नमक डाल के मैं इसको गूंद लूँगी नॉर्मल सा। आप चाहे तो थोड़ा घी भी डाल सकते हो जिस तरह से मैंने डाला है। अब मुझे सत्तू का पराठा या कोई भी पराठा मैं इसी तरह से बनाती हूँ बेल के, कोई डायरेक्ट बना सकता है हाथ से तो अच्छी बात है। तो मैं इस तरह से फिलिंग भर दूँगी। एंड एक्स्ट्रा जो आटा है वो मैं हमेशा निकाल देती हूँ। और इस तरह से अगर हाथों से पहले बेलने के पहले अगर पराठे को हाथों से इस तरह से प्रेस करोगे तो पराठा जो है फूटेगा नहीं, अच्छे से बनेगा। तो कॉर्नर साइड से आपको बेलना है इस तरह से। बहुत सिंपल इजी मेथड है सत्तू के पराठा बनाने की और अच्छा भी लगता है।
तो नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं घर में, उसी तरह से आपको बनाना है। घी या तेल का यूज़ करके आप इसको अच्छे से लो फ्लेम पे सेक लीजिए। तो यहाँ पे सारे पराठे मैं एक साथ बना लूँगी, क्योंकि अवंती के साथ मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूँगी। तो इस तरह से मैंने पहले 2 पराठे बना लिए। जब 12 बजे आएंगे तो उनके लिए अलग से पराठे बना दूँगी। अभी वो दोनों गए हैं नीचे खेलने के लिए पार्क में, मतलब नीचे ही। तो इस तरह से पराठे बन के तैयार हैं। अब इतना तो अवंती खाएगी नहीं पराठा, तो बस उसको आधा पराठा दूँगी मैं, आधा से भी थोड़ा कम। एंड ये होममेड दही है, तो इस तरह से मैं होममेड दही भी घर में ही बनाती हूँ। तो ये गाय के दूध का, इसलिए थोड़ा सा आपको पतला लग सकता है, बट ये हेल्दी है बाहर की इससे। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा फ्लेक्सिक पाउडर और थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, क्योंकि अवंती बिना गुड़ के दही नहीं खाती है, सच बता रही हूँ। वो ऐसे वाला सेपरेट दही नहीं खाती है, उसको गुड़ चाहिए होता है। तो इस तरह से अवंती का आज का लंच तैयार है। बस दही और पराठा दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। तो आप भी ध्यान रखिए, हमेशा खाना खाने के पहले, कुछ भी खिलाने के पहले बच्चों को पानी ज़रूर पिलाएं। स्पेशली अगर फ्रूट खिला रहे हो तो उसके पहले पानी पिला दो तो अच्छा हो जाता है। तो आप पूछते हो कि मैं अवंती को किस तरह से खाना खिलाती हूँ, तो ये इस तरह से खिलाती हूँ कि उसके सामने प्लेट दे देती हूँ। कभी कभी वो भी प्लेट गिराती है, लेकिन बहुत कम। मैं उसके साइड में बैठी हूँ प्लेट को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से वो सब एक साथ मिक्स कर देती है, खेलती है। तो मैं उसको खाने के साथ इस तरह से खेलने देती हूँ। एंड वो अपने हाथों से खाती है, फिर कुछ मैं खिलाती हूँ। तो अगर पूरा का पूरा मैं खिलाने जाऊँ तो वो बिल्कुल नहीं खाती है, या फिर खिलाने देती है। तो खेलते खेलते मुझे उस तरह से इसको खिलाना पड़ता है। एंड वो कपड़े ख़राब करती है, प्लेट का सब मिक्स कर देती है, उसके बाद वो ट्रे भी ख़राब हो जाता है चेयर का, बट चलता है। तो इसी से अवंती अभी खाना सीख रही इस तरह से। और मैं उसको बिल्कुल नहीं टोकती हूँ खाते वक्त कि तुम ऐसे खाओ वैसे खाओ। जैसे खा रही है वैसे चुपचाप मैं देखती रहती हूँ। हाँ, बस गिराने नहीं देती हूँ उसको प्लेट वगैरह नीचे, उतना ध्यान रखती हूँ। और खाना मैं नीचे फेंकने नहीं देती हूँ, उसको बता के रखा है। एंड वो सच में सुनती भी है, वो खाना नीचे नहीं फेंकती है। अब अवंती खा रही है। एंड अभी खाना खाने के बाद उसको चाहिए थे ग्रेप्स, क्योंकि आरव अर्जुन ने ग्रेप्स खाए, तो उसको भी मैंने थोड़े से ग्रेप्स दे दिए खाने के लिए। अब ये चीज़ें भी वो अपने हाथों से खाती है, मैं बिल्कुल उसको ग्रेप्स वगैरह नहीं खिलाती हूँ। अब जितने खाएगी उतने खाएगी ग्रेप्स। अब उसने मांग लिए तो मैंने दे दिए। एंड ग्रेप्स खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद अभी अवंती जाएगी सोने, क्योंकि तुरंत ही मैं ग्रेप्स खाने के बाद दूध नहीं देती हूँ। तो 1.5 घंटा रुकी मैं, उसको खिलाया, उसके साथ थोड़ा हम नीचे भी जाके एक राउंड लगा के आए, ताकि जो अवंती ने खाना खाया वो उसका डाइजेस्ट हो जाए। बस वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था। एंड उसके बाद अभी अवंती दूध पी के सो जाएगी। एंड वो सो जाएगी तो मुझे उसके नेल्स कट करने, जो मैं सोने के बाद ही करती हूँ उसका काम। तो नेल्स काफ़ी बढ़ गए थे अवंती, मैं 2 दिन से भूल जा रही थी अवंती के नेल्स कट करने करके। तो आज उसके नेल्स कट हो जाएंगे। तो इस नेल कटर से मैं क्यों करती हूँ, मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप वो अलग वाले मिलते हैं नेल कटर, वो यूज़ करो। बट मुझे ना इसकी आदत हो गई भी, जब से अर्जुन छोटा था तब से मैं नेल कटर से नेल्स कट करती हूँ बच्चों के। तो मुझे मतलब आदत हो गई, इससे अच्छे से मैं कर सकती हूँ। अब जिन लोगों को नहीं है आदत, या फिर जो न्यू पेरेंट्स है, वो अलग वाले जो नेल कटर मिलते हैं मार्केट में बेबीज़ के लिए, वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे अवंती सो गई है। आरव अर्जुन पता नहीं अपने बुक के साथ कुछ ना कुछ दिन भर उनका चालू रहता है। तो उनका जो मर्जी है, छुट्टियाँ लगे तो खेलते रहते हैं। और ये फिंगर है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो इनको मैंने धूप में सुखा दिया, क्योंकि थोड़ी धूप दोपहर को मेरी गैलरी में आ जाती है। अनाबंदी उठेगी अभी, तो उसके उठने के पहले सबसे पहले मैंने थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया, घर के थोड़े काम किए। एंड अभी उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो अर्जुन ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मम्मी आज थाली पीठ बना लो, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चलो। तो अवंती उठ गई जब मैं थाली पीठ बना रही थी, तो उसको थोड़ा मुरमुरा दे दिया खाने के लिए। ये चीज़ ऐसी है ना, इसके साथ टाइम निकल जाता है, तो 10-15 मिनट मुझे मिल जाएंगे। तो डब्बे भी दे दिए मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके, इसलिए कि वो बिज़ी रहे। अब वो डब्बियों में वो मुरमुरे भरेगी, खाएगी।
तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट उसके लिए स्नैक्स बना लूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं कुछ मुझे शूटिंग करनी है, वीडियो बनाना है या कुछ रेसिपी बनानी है, तो अवंती को बहुत सारी चीज़ें मैं खेलने को दे देती हूँ, वो अपना खेलती रहती हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ। मैं ध्यान जरूर रखती हूँ, लेकिन ऐसे उसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। 1 2 3 9 एंड अभी यहाँ पे सारे जो आलू था, लौकी थी, गाजर था, मैंने उनको ग्रेट कर लिया और प्याज, टमाटर और धनिया है उनको कट कर लिया बारीक बारीक। अब सबको हमेशा की तरह मिक्स कर देना है। आप चाहे तो और सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक एंड मसाले वही आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पानी डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब मुझे वो लगा कि बाइंडिंग अच्छे से होगी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा जो होता है वो मिक्स कर दिया। अब इसको ढकने के रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। अब इस तरह से ये सेट हो गया 5 मिनट के बाद। अब इसके छोटे छोटे अपने मन के हिसाब से मैं अभी बना लूँगी थाली पीठ, या फिर पैनकेक बोल लीजिए। अब 2 तरह के मैं थाली पीठ आपको बना के दिखाऊंगी। ये सिंपल मेरे पास आयरन वाला तवा है जिसमें मैं रोटियां बनाती हूँ। अब हर किसी के पास तो पैन होता है नॉन स्टिक वाला, तो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें भी अच्छे से बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको ढक के रखना है, लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद आपको इस तरह से इसको पलटा देना है। इस तरह से पलटा पलटा के आपको मतलब 2-2 बार मिला के 4 बार आपको पलटाना है 1-1 मिनट के बाद। तो ये अच्छे से पकेंगे, और जितने बार आप पलटाओगे उतने बार आप इसको कवर करके रखिए, तो अच्छे से लग जाएगा। तो आयरन पैन में भी, जो लोहे का तवा है उसमें भी बहुत अच्छे से थाली पीठ बन जाते हैं। अब सेकंड मेरे पास ये सिरेमिक वाला पैन है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पैनकेक बना रही हूँ, ताकि अवंती को ना छोटे छोटे पैनकेक खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो हाथ में लेके खा लेती है फिर। तो दोनों की प्रोसेस सेम है, दोनों में भी अच्छे से पैनकेक बनेंगे। कास्ट आयरन का तवा है उसमें भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, मेरे पास वो भी है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अवंती के लिए या बच्चों के लिए कुछ रेसिपी बनानी है तो वो आयरन तवे पे या कास्ट आयरन पे बनाओ। इस तवे का यूज़ मैं मतलब रेयरली अभी कर रही हूँ, पहले करती थी लेकिन अभी कम कर दिया है। तो इस तरह से 2 साइज में मेरे थाली पीठ बन के तैयार है। अब ये नाश्ता जो है, इवनिंग स्नैक्स, बच्चों को भी हो जाएगा, मैं भी खा लूँगी और अवंती भी खा लेगी। तो अवंती पहले पानी पिएगी, उसके बाद वो अपना नाश्ता करेगी। इसके बाद मुझे अवंती को फिर से नीचे लेके जाना है पार्क में, क्योंकि उसका पूरा ध्यान नीचे, सारे बच्चे नीचे आ गए हैं, तो 10 बारी नीचे देख रही, इसलिए मैंने उसको आज गैलरी में बिठा दिया ताकि वो खा ले आराम से, मतलब डिनर तक उसको भूख ना लगे। क्योंकि ये खाने के बाद 2 से ढाई घंटे में उसको कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, बीच में दूध भी नहीं मिलेगा उसको आज इवनिंग में। तो ये खाएगी, उसके बाद डायरेक्ट वो डिनर करेगी। तो यही मेरा फंडा होता है कि खाने में कम से कम 2 घंटे का गैप रखती हूँ, अच्छे से भूख लगने देती हूँ, नीचे से खिला के लाती हूँ अवंती को, घर में कुछ एक्टिविटी करवाती हूँ, या फिर उसको कुछ ऐसे चटर पटर खाने को नहीं देती बीच बीच में। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तो थोड़े से मुरमुरे या थोड़े से किशमिश दे देती हूँ, या फिर एक आधा खजूर दे देती हूँ, उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। दादा हाँ काय बोलना खा मन बकू आ ओह गुड ब्लू यस यस ब्लू यस येलो हाँ हाँ तो येलो हे घे टाक हाँ ये ब्लू गुड ऑरेंज हाँ आता हे हाँ वाव डक ओ क्लैप फॉर स्पाइडरमैन क्लैप फॉर बकू क्लैप बकू कुठे आहे अरे बकू कुठे आहे दिसत नाही कुठे गेली इकडे आहे का बकू तू खाऊ कसं खाल्लं नाम 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 कसा गेला गोया माया फिनिश गोया माया फिनिश
आया फिश. अच्छा बकू मॅजिक कसं करते मॅजिक कसं करते बापरे 1 2 3 एंड अभी यहाँ पे मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। तो हम सब के लिए मैंने इस तरह से तूर दाल, मसूर दाल एंड मूंग दाल को एक साथ ले लिया है 3-3 चम्मच। एंड जो मैंने थाली पीठ बनाए थे उसके जो लौकी बची है उसको मैं आज यूज़ कर लूँगी। तो दाल में इस तरह से मैं प्याज, टमाटर और लौकी डाल दूँगी एंड हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल के इसको 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। मतलब रात के लिए हम अपने लिए दाल चावल ही बनाएंगे तो वही अवंती भी खाएगी। और इस तरह से कुकर में आप तेल डालोगे तो आप जो भी कुकर में डायरेक्ट लगाओगे वो कुकर के बाहर नहीं आएगा, कुकर का ढक्कन ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैं हमेशा ऐसे तेल डालती हूँ। अब अवंती के लिए सेपरेट में राइस बनाऊंगी क्योंकि हमारे लिए हम जीरा राइस बनाएंगे तो वो अवंती नहीं खाएगी। तो इंद्रायणी राइस है ये, बहुत सॉफ्ट राइस होता है, अच्छा होता है बच्चों के लिए, डाइजेशन के लिए। वो अवंती के लिए मैं सेपरेट बनाऊंगी। अभी 7:30 बज गए और राम भी आ गई घर एंड ऑलमोस्ट मेरा मतलब डिनर का प्रिपरेशन हो गया। थोड़ा बहुत जो होगा मैं अभी कर लूँगी। बाबा चला हे कोणी फेकलं सगळं हे कोणी फेकलं तू नाही फेकलं पटकन सांग बाबाने फेकलं कोणी फेकलं हे सगळं खाली पिलो तू नाही फेकलं उचलून ठेव चला उचलून ठेवा चला उचलून ठेवा हां पार्टीला गेले उचलून ठेव 1 मिनिट गॅस बंद कर बरं भाताची उचलून ठेव चला थँक्यू गुड ओह उचलून ठेव सगळं ती पण उचल पिलो थँक्यू स्पायडरमॅन ओले बापले क्लॅप फॉर बकू क्लॅप फॉर बकू आता डान्स करूंगे थोडंसं झाला। तो इस तरह से दाल अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे मैं अवंती के लिए सेपरेट दाल बनाऊंगी और हम लोगों के थोड़ी तीखी बनाऊंगी। यानी हमारे घर का रोज का सीन होता है, अवंती को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई भी मराठी या हिंदी सॉन्ग लगा के हम उसके लिए डांस करवाते हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम तो अवंती को मैंने दिया नहीं है। कभी कभार वो 5 मिनट या 2-3 मिनट ही देखती है। और मेरे बच्चे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो भी हफ्ते में बस 2 बार ही टीवी देखते हैं। तो इसीलिए कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसे ही करते रहते साथ में ताकि उनका टाइम निकल जाए। बेबी तू भाता खातो कसं खाणार भाता अर्जू ये जेवण करायला ये आहे ना बस तो ये है हमारा आज का डिनर। तो सिंपल जीरा राइस बनाया है एंड लौकी की दाल, लौकी डाल के पतली सी बनाई है। उसके साथ समर सीजन लगा इसलिए हमारे घर में रोज़ सुबह और शाम को मतलब डिनर में छाछ ज़रूर बनती है, बटर मिल्क और ककड़ी भी रहती हैं। और ये गुड़ की रोटियां है सिंपल वाली, थोड़ा आटा बचा था सुबह वाला तो मैंने अब तीनों के लिए बना लिया। बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बहुत अच्छी रोटी होती है, अवंती को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इस तरह से सब लोग डिनर करेंगे साथ में। तो हम लोग अवंती को साथ में ही बिठाते अपने ताकि वो हमें देख देख के खाती है अच्छे से। तो उसको भी मैं सेपरेट प्लेट दे देती हूँ ताकि उसको भी समझ में आए कि अभी उसको खाना खाना है। तो यहाँ पे आज मैं अवंती को पानी नहीं पिला रही हूँ, उसको बटर मिल्क पिला रही हूँ। पहले जब वो पानी मांग रही बीच बीच में मुझे उसको बटर मिल्क पिलाना है उतना, तो वो ख़त्म हो जाए तो बाद में मैं उसको पानी पिलाऊँगी। तो अवंती के लिए भी सिंपल दाल चावल बनाया है, थोड़ी सी ककड़ी दे दी है और बटर मिल्क। तो दिन भर में उसने आज राइस नहीं खाया था इसलिए उसको राइस। और इसी तरह से हम रात को सब साथ में डिनर करते हैं। तो यही एक टाइम होता है जिस टाइम पे हम सब साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और अवंती को भी आदत लग जाती है खाना खाने की सबके साथ। सबको देख देख के वो अपने हाथों से इसलिए खाना सीखी जल्दी क्योंकि उसके 2 बड़े भाई घर में है उसको ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो भी वो लोग खाते हैं उसको सब कुछ चाहिए होता है। तो उनके प्लेट में अगर एक एक मैंने कुछ डाल दिया है, फ्रूट दे दिए, जैसे सुबह उन्होंने ग्रेप्स खाए तो उसको भी ग्रेप्स चाहिए थे। तो हर चीज़ उसको चाहिए होती है जो आरव अर्जुन खाते हैं। तो इसी तरह से वो सीख रहे खाना खाने के लिए। एंड खाना खाते वक्त मैं उसको बिल्कुल भी नहीं टोकती हूँ कि तुम ऐसे खाओ वैसे खाओ, तोड़ के खाओ। जैसे खाना है वैसे खाओ बट खाओ, ऐसा मेरा रूल है। तो
और मेरे घर में और एक रूल है कि हम में से कोई मतलब कोई भी खाना खाते वक्त ना मोबाइल देखता है ना टीवी देखता है, कोई नहीं। अगर हम कुछ देख रहे हैं टीवी पे तो वो पॉज करके पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ही हम वो देखते हैं। इसलिए हमने डाइनिंग इधर रखा है, टीवी के सामने नहीं रखा है। तो यही सारी आदतें मैंने बच्चों को लगाई है ताकि अवंती को भी वैसे ही आदतें लगे। और इस मामले में मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ कि नो मोबाइल, नो स्क्रीन टाइम, और रोज़ रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं। नो बिस्किट, ऐसे बाहर का भी जंक फूड इतना कम खाते हम लोग। सब हमको बोलते कि क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन है, तो बच्चों के अच्छे के लिए मैं इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हूँ। तो यहाँ पे अभी अवंती का खाना हो गया, मतलब सबका हो गया। एंड अभी हमेशा की तरह जब से गर्मी पड़ी है हमें रोज़ एक आधा घंटा तो भी नीचे घूमने जाना पड़ता है। तो अच्छा भी लगता है, घर में वैसे भी बोर हो जाता है। तो अभी आधा घंटा हम नीचे खेल के आएंगे। आने वाले क्रॉक्स मैंने अभी रिसेंटली अवंती के लिए लिए। पहले तो शूज़ पहनती थी, लेकिन अभी क्रॉक्स मंगवा लिए क्योंकि अभी वो आराम से चल सकती है क्रॉक्स पहन के। तो साइकिल के साथ अवंती को घुमाते हैं और भी बिना साइकिल के भी कभी को भाग लेती है, वो 2-3 राउंड लगा लेती है। तो जो भी खाना खाती है उसका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एंड आज हम 1 घंटे के लिए बाहर रुके थे, बहुत टाइम नीचे रुके थे। तो अवंती को भूख लग गई। वैसे एक रोटी मैंने उसके लिए संभाल के रखी थी जो गुड़ वाली रोटी है, तो मैंने उसको पूरी की पूरी रोटी खाने के लिए दी। घर में आते पर उसको भूख लगना चालू हो गया, तो ये रोटी मैंने उसके लिए दे दी। अब वो देखिए कैसे खा रही है, पहले चाटेगी रोटी को, देखेगी, टेस्ट करेगी कि उसके काम की चीज़ है नहीं है, तब भी अगर उसको पसंद है तभी खाएगी। तो मैंने उसको नहीं खिलाया, बस मैंने उसको रोटी दे दी। बेटा देखो अभी इसका क्या करना है तुम करो, ऐसे छोड़ के। अब वो पसंद आ गया, उसको खा रही है। क्योंकि इसके पहले भी अवंती ने ये वाली रोटी खाई थी, उसको पसंद है। बहुत कम गुड़ डालती हूँ, थोड़ा सा मीठापन है इसलिए, ताकि थोड़ा टेस्ट चेंज हो रोटी का। तो सोने के पहले अभी अवंती रोटी खाएगी ये वाली, एंड उसके बाद फिर दूध पी के सो जाएगी। तो रात भर अवंती बिल्कुल भी नहीं उठती है। अभी 6 महीने हो गए होंगे, अवंती बिल्कुल रात को उठती नहीं है। एक बार वो सो गई तो डायरेक्ट सुबह 7 से 8 के बीच में उठ जाती है। और कभी गलती से उठ भी गई तो मैं उसको थोड़ा सा पानी पिला के सुला देती हूँ। तो ये वाला सीन रहता है हमारे घर में रात को। गर्मी जब से हुई है ना, सबसे नीचे ऐसे सोए रहते हैं। एंड अभी 10 बज गए हैं, किसी को सोने का मन नहीं है। एंड 10:30 बजे है। अब बाकी बच्चे तो आरव अर्जुन सो गए। अब हम यहाँ पे अवंती के साथ मच्छर मारेंगे और फिर सोएंगे। जब अवंती सोएगी तब। ये बैट से वो डरती है, वैसे एक बार उसको करंट लग गया था। माँ काय झालं माँ? और अभी इसको फिर भी एनर्जी है खेलने की, बिल्कुल इसके आंखों में नींद नहीं है। अब जैसे तैसे करके 11:30 बजे अवंती को हम सुला रहे दूध पी के। तो उसको दूध बहुत पसंद है, दूध की बॉटल देखी कि वो खुश हो जाती है। अभी दूध पी के अवंती सो जाएगी। आज मैंने उसका मालिश वगैरह कुछ नहीं किया, जो मैं करती हूँ उसके पैरों की मालिश वगैरह तो स्किप कर दिया आज। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसे चल जाता है। तो ये था अवंती का पूरे दिन का और मेरा भी पूरे दिन का रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, यहाँ की रेसिपी आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।